आज प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। आप अपने स्क्रीन पर उस रिपोर्ट की कॉपी देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में हिंदुओं की आबादी पिछले 65 सालों में घटी है, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई। और बढ़ोतरी क्या कहें उसे आप कह सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट हुआ। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की यह रिपोर्ट 1950 से 2015 के आंकड़ों का विश्लेषण करके तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे एक एक कर विस्तार से बताएंगे और आपको हर बारीकी समझाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले वो आंकड़े बताते हैं जो भारत में हिंदू और मुस्लिमों की आबादी कितनी घटी और कितनी बढ़ी है, उसके बारे में बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के 65 सालों में देश में हिंदुओं की आबादी करीब 8% घट गई, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी करीब 43% बढ़ गई। इसी दौरान ईसाइयों की जनसंख्या भी 5.38% बढ़ी। 1950 में हिंदुओं की आबादी जहां 84.68% थी, वो 2015 में घटकर 78% रह गई, करीब 84.5 से गिरकर 78%। वहीं 1950 में मुस्लिमों की आबादी देश में 9.84% थी, जो कि 2015 में बढ़कर 14.09 हो गई। तो 9.84 से 14.09 यानी करीब 43% की बढ़ोतरी है इस दौरान। कुल आबादी में ईसाइयों का हिस्सा भी थोड़ा बढ़ा है। 1950 में यह 2.24% था, जो कि 2015 में बढ़कर 2.36% हो गया। अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे इस बढ़ोतरी को, तो यह बढ़ोतरी भी करीब 4.5% की। इसी तरीके से देश में सिखों की आबादी भी इस दौरान करीब 6% बढ़ी है, जबकि जैन और पारसी समुदाय की आबादी में थोड़ी थोड़ी गिरावट देखी गई है, बल्कि पारसी समुदाय की आबादी में बड़ी गिरावट देखी गई। तो ये जो आबादी का गिरना, किसी का बढ़ना, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि देश में जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये जो बताने की कोशिश की जा रही है कि इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, मुसलमान सुरक्षित नहीं, तो पूरा नैरेटिव ध्वस्त होता है। ये आंकड़े बताते हैं कि इस देश में न सिर्फ मुसलमान सुरक्षित हैं, बल्कि वो अच्छे से फल फूल रहे हैं, उनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है। और मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आपको पड़ोसी देश के आंकड़े भी दिखाऊंगा, और उन आंकड़ों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि जहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं, वहां उनकी आबादी का क्या होता है। जब आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के आंकड़े देखेंगे, जो कि इसी रिपोर्ट का हिस्सा है, तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो आंकड़े हैं, वो इस देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति, उनके साथ होने वाले व्यवहार और जो ओवरऑल उनको लेकर जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, उस पर एक बहुत बहुत स्पष्ट संदेश। तो आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी पिछले 65 सालों में घटी और मुसलमानों की बेतहाशा बढ़ी। अब इस रिपोर्ट पर, हालांकि चूंकि एक ऐसे समय में रिपोर्ट आई है जब देश में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इसको लेकर भी सियासत और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। क्या कह रहे हैं लोग, जरा सुनिए अलग अलग वॉइसेस। ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना। ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। डिवीजन वो लोग करना चाह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, ये सबसे बड़ी चुनौती इस मुद्दे को लेकर है कि जो आप मुस्लिमों को संख्या के आधार पर आरक्षण देना चाह रहे हैं, तो बढ़ती संख्या पे किस सीमा तक जाके आरक्षण देंगे और किससे काट के देंगे। क्योंकि मैं बहुत साफ कह रहा हूं, SC, ST, OBC की जनसंख्या सिर्फ जनसंख्या बढ़ने से बढ़ेगी, और ये जनसंख्या 3 तरीके से बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ा के भी बढ़ेगी, और वो भी बहुत भारी मात्रा में बढ़ेगी, क्योंकि बहुविवाह भी वहां पर प्रचलित है। दूसरा, धर्मांतरण से भी बढ़ेगी, और तीसरा, घुसपैठ से भी बढ़ेगी। सेंसस होना था
21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो देश में हिंदुओं की आबादी क्यों घट रही है, मुसलमानों की क्यों बढ़ रही, इसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही। इसकी अलग अलग वजह भी हो सकती और सब लोग इसे अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन फैक्ट यही है कि इस देश में हिंदुओं की आबादी घटी है और मुसलमानों की तेजी से बढ़ रही है। और इसका एक और सबूत हम एक और आंकड़े के रूप में आपको दिखाना चाहते हैं, और वो आंकड़ा है टोटल फर्टिलिटी रेट का, जिसे आप TFR या प्रजनन दर भी कहते हैं। और इसके आंकड़े क्या दिखाते हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार ये समझ लीजिए कि TFR होता क्या है। तो TFR को ऐसे समझिए कि औसतन प्रति महिला बच्चों की जो संख्या है उसको आप टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 5 के मुताबिक भारत में हिंदुओं की का प्रजनन दर यानी कि TFR 1.91 1.91, वहीं मुसलमानों का TFR 2.4 है। अब इसका मतलब क्या है इसको समझिए। अगर TFR 2.1 हो, 2.1 हो, तो ये इसे रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है। रिप्लेसमेंट रेट यानी कि इस प्रजनन दर के हिसाब से अगर किसी देश या किसी समुदाय की आबादी बढ़ेगी तो आबादी स्थिर रहेगी समय के साथ, न घटेगी न बढ़ेगी। यानी आबादी में एक तरह की स्थिरता लाने के लिए एक स्त्री और एक पुरुष को मिलकर कम से कम 2 बच्चे पैदा करने होंगे। अगर इससे ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो आबादी बढ़ेगी, और अगर इससे कम बच्चे पैदा होंगे तो आबादी घटेगी। तो हिंदुओं का जो प्रजनन दर है वो 1.9 है, और ये गिरकर 1.9 हुआ है। एक समय था कि ये 2.8 और उससे भी ज्यादा हुआ करता था। तो ये जो प्रजनन दर है वो गिरकर 1.9 आ गया है। इसका मतलब यह है कि इस देश में हिंदुओं की आबादी अब कम होना शुरू हो चुकी है, जबकि मुसलमानों का प्रजनन दर 2.4 है, यानी उनकी आबादी अब भी बढ़ रही है। और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल द लैंसेट के मुताबिक आने वाले सालों में प्रजनन दर में और भी तेजी से गिरावट होगी, और हिंदुओं की जो TFR है, जो प्रजनन दर है, उसमें और तेजी से कमी होगी, जबकि मुसलमानों की आबादी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो घटकर 2 से नीचे नहीं आ जाती। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद घटे हैं, मगर क्या हमारे पड़ोसी देशों में भी ऐसा ही हो रहा है? जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन देशों में भी अलग अलग तरह के बहुसंख्यक हैं। कहीं मुसलमान बहुसंख्यक हैं, कहीं बौद्ध बहुसंख्यक हैं। तो उनकी आबादी घटी है, बढ़ी है, यह भी जानना जरूरी है। दक्षिण एशिया के या यूं कहे कि सार्क देशों के आंकड़े एक बार जरा हम देखते हैं। तो भारत के वैसे पड़ोसी देश जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, वहां उनकी आबादी घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। बांग्लादेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, यहां उनकी आबादी 18.55 यानी कि करीब 18.5% बढ़ी। ठीक उसी तरह पाकिस्तान में 3.75 यानी कि करीब 4.25% बढ़ी। ये सब मुस्लिम बहुल देश हैं। जबकि 2 और पड़ोसी देश आप देखेंगे, भूटान और श्रीलंका, यहां बहुसंख्यकों का हाल, यहां भी कुछ आबादी बढ़ी। भूटान में बहुसंख्यक बौद्ध करीब 17.5% के आसपास, और श्रीलंका में बहुसंख्यक बौद्ध करीब 5.5% बढ़े। लेकिन पूरे दक्षिण एशिया में भारत और नेपाल 2 ऐसे देश हैं जहां बहुसंख्यकों की आबादी घटी है। यानी कि, और इन दोनों देशों में बहुसंख्यक कौन है? इन दोनों देशों में बहुसंख्यक हिंदू हैं। इसके अलावा जितने भी देश हमने आपको बताए, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, इन सारे देशों में जो बहुसंख्यक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या बौद्ध हो, उनकी आबादी बढ़ी है। सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जहां पर कि बहुसंख्यकों की आबादी कम हुई, यानी, और ये दोनों संयोग से हिंदू बहुल देश। 65 सालों में नेपाल में हिंदुओं की आबादी 3.61% घट गई, मतलब 3.5% से ज्यादा घट गई,
जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी में 75% का इजाफा हुआ है। 1950 से 2015 के बीच के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि नेपाल में हिंदू 84% से घटकर 81% हो गए, जबकि इसी दौरान मुस्लिम आबादी का हिस्सा 2.6% से बढ़कर 4.6% हो गया, यानी करीब करीब 2 गुना। भारत का मैं बता ही चुका हूं। तो ट्रेंड बिल्कुल साफ है कि दक्षिण एशिया के जितने भी गैर मुस्लिम देश हैं वहां बहुसंख्यकों की आबादी घटी है। खास करके भारत और नेपाल, और एक म्यांमार की भी बात कर लें, म्यांमार में भी बहुसंख्यक जो बौद्ध हैं उनकी आबादी थोड़ी घटी। हालांकि भूटान और श्रीलंका में ये ट्रेंड अलग है, वहां जो बहुसंख्यक बौद्ध हैं उनकी आबादी थोड़ी थोड़ी बढ़ी, जबकि बाकी के जो देश हैं वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी आबादी बढ़ी है। तो अगर दक्षिण एशिया के मुस्लिम बहुल देशों को आप देख लेंगे तो वहां मुसलमानों की आबादी में आपको ठीक ठाक बढ़ोतरी दिखेगी, जबकि वहां जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू हो, पारसी हो, बौद्ध हो या जैन हो, जो भी हो, सिख हो, उन सब की आबादी कम हुई। जैसे अगर 1950 में पाकिस्तान में हिंदू की आबादी करीब 13% थी, तो वही घट करके 2015 में आते आते सिर्फ 2% रह गई, सिर्फ 2%, 13% से 2%, यानी पाकिस्तान में हिंदू आबादी में करीब 80% की गिरावट दर्ज की गई। 80% आबादी कम हो गई हिंदुओं की पाकिस्तान में। इसी तरीके से बांग्लादेश में भी हिंदुओं की आबादी 66% से घट के करीब करीब 66% घट गई है। 1950 में बांग्लादेश में हिंदू आबादी करीब करीब 23% थी, लेकिन 2015 आते आते वो घटकर सिर्फ 8% रह गई, जबकि दोनों ही देशों में मुसलमान बढ़े हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ये आंकड़े आपको हैरान नहीं करते, इसलिए हैरान नहीं करते हैं क्योंकि आप आए दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें सुनते रहते। लेकिन इसके ठीक उलट भारत में अगर आप देखते हैं तो मुस्लिम अल्पसंख्यक फलते फूलते रहे। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियन भी, सिख भी, बौद्ध भी, सारे अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी। और यहां का जो बहुसंख्यक समुदाय है हिंदू, उनकी आबादी कम हुई। ये क्या बताते हैं? ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये आंकड़े बताते हैं कि इस देश में मुसलमान न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि वो फल फूल रहे हैं।